नौजवानों को मौका मिलता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी देश चलाने का बिल्कुल मौका मिल सकता है। इसीलिए तमाम हर जात धर्म के लोग आक्रोशित हैं और सर्व समाज के लोग इंडिया गठबंधन को मदद कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान शनिवार को संपन्न हो चुका है और अब 7वें चरण की बारी है। लेकिन इंडिया गठबंधन से पीएम कौन होगा, इस पर चर्चा होने लगी है और विपक्षी दल के एक विधायक ने इसको लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद लगता तो ऐसा ही है कि वार पलटवार का दौर शुरू हो सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी के कप्तानगंज विधानसभा से विधायक और इंडिया गठबंधन के बस्ती से प्रत्याशी पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी के पुत्र कविंद्र चौधरी ने इस पर बड़ा बयान दिया है। बस्ती में हुए मतदान को लेकर एबीपी नेटवर्क ने कविंद्र चौधरी से खास बातचीत की, जिसमें पहले तो उन्होंने इस बार संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई बताई और फिर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। इस बार जो चुनाव है पूरी तरीके से जनता ने मन बनाया है, ये लोकतंत्र बचाने का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने का, और ये बस्ती जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ऐतिहासिक चुनाव जो जातीय बंधन की को तोड़ के सर्व समाज के लोगों ने मन बनाया है कि ये जो सरकार है जिसने सिर्फ वादे किए नौजवानों से, किसानों से, और कोई भी वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए तमाम हर जात धर्म के लोग आक्रोशित हैं और सर्व समाज के लोग इंडिया गठबंधन को मदद कर रहे हैं। इसके बाद अखिलेश यादव द्वारा इस चुनाव में बीजेपी को 147 सीटें ही मिलने वाली है। इस पर कहा कि 147 सीटें भी ज्यादा है, इससे कम की सीटें बीजेपी के पास रहने वाली है और इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बात कही। अब जिस तरीके का माहौल है, अगर आप पिछड़ा सर्व समाज, दलित समाज सब लोग इकट्ठा हो गए तो मुझे तो ये निश्चित रूप 47 भी ज्यादा आप बोल रहे हो, उससे खराब स्थिति भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। क्या सरकार में आप आ रहे हैं? मुझे तो पूरी उम्मीद है, जिस तरीके का लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और जो वर्तमान सरकार से नाराजगी है तो उसका कहीं ना कहीं पलट एकदम होने वाला है, जो इस बार रिजल्ट है, क्योंकि लोग बहुत साइलेंटली थे। क्योंकि इसके बाद सपा विधायक कविंद्र चौधरी ने बड़ा खुलासा कर डाला कि इस बार इंडिया गठबंधन से कौन पीएम उम्मीदवार हो सकता है और अपने नेता अखिलेश यादव के नाम की घोषणा कर डाली। निश्चित रूप से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने विदेश में बहुत अच्छी पढ़ाई की है, टेक्नोलॉजी से लैस हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर नौजवानों को मौका मिलता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी देश चलाने का बिल्कुल मौका मिलता है। सुना आपने, सपा विधायक ने साफ साफ कह दिया कि अखिलेश यादव को देश का पीएम होना चाहिए। अब इस ऐलान के साथ ही एक बार फिर से सियासत होनी तय है। भले ही इंडिया गठबंधन इस बात को तुल ना दे, पर इस बार बीजेपी तो जरूर विपक्षी दल को घेर सकती है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।